बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। प्रॉपर्टीज के नाम लिखें जो दर्जेल इक्वेशंस में इस्तेमाल हुई हैं। लेटर्स हियर यूज्ड रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं रियल नंबर्स को जाहिर करने के लिए। प्रॉपर्टीज का नाम बताने से पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ये चंद एक प्रॉपर्टीज दी गई हैं रियल नंबर्स की, हम इनको डिस्कस करते हैं। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज के नाम क्या होते हैं। यहाँ पर हमने फर्ज किया हुआ है कि ए, बी और सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं रियल नंबर्स को। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। जो ए बी सी हैं लेटर्स, ये रियल नंबर्स को जाहिर कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम दो लिहाज से डिस्कस करेंगे, इनके दो ऑपरेशंस पर, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी चेक की है कि हमने ए और बी एक रियल नंबर लिया है और दोनों को प्लस कर दिया है और आंसर हमारे पास रियल नंबर आता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इस तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर ए और बी दोनों रियल नंबर्स को इस तरतीब से रखा जाए कि ए को पहले और बी को बाद में, राइट साइड पर अगर देखते हैं तो आप बी को पहले और ए को बाद में रखा जाए, अगर इस तरतीब में कोई नंबर्स को रखा जाता है और आंसर सेम आता है तो हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर ए और बी को हम ब्रैकेट में रखते हैं और सी को ब्रैकेट से बाहर, और फिर बी और सी को ब्रैकेट में रखते हैं और ए को बाहर, मीन के सिर्फ ग्रुप चेंज किया गया है लेफ्ट साइड और राइट साइड पर, तो ग्रुप चेंज करने के बाद भी अगर आंसर हमारा सेम आता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि अगर किसी नंबर में कोई नंबर ऐड किया जाए और वापस वही नंबर आ जाए तो तब हम इस नंबर को कहते हैं कि ये नंबर एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 0 को हमने बाद में रखा है और यहाँ पर हमने 0 को पहले रखा है और दोनों तरह से हमारे पास आंसर ए आ रहा है, जो कि एक रियल नंबर था। इससे ये जाहिर होता है कि रियल नंबर को हमने किसी नंबर में ऐड किया है और वापस वही रियल नंबर आ गया है, और हमने तरतीब चेंज करके भी देखा है तब भी हमारे पास वही रियल नंबर आया है। इस लिहाज से ये जो नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये नंबर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर में ऐड करते हैं और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है तो तब हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स हैं। कि यहाँ पर जब हमने ए को माइनस ए में प्लस किया है तो हमारे पास आइडेंटिटी आया है आंसर, इसलिए हम कहेंगे कि ए और माइनस ए एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि ऐड करने पर हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है और आइडेंटिटी भी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि हम एक नंबर को बाहर रखते हैं और बाकी दो नंबर्स को अंदर रखते हैं, और जब हम उस नंबर को अलग-अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमारा सेम आता है, तब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। जब हमने ए को लेफ्ट साइड पर रखा है और बी प्लस सी को ब्रैकेट के अंदर, और जब हम ये देखते हैं कि राइट साइड पर हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो ए को बी के साथ और ए को सी के साथ, मीन के अलग-अलग दोनों नंबर्स के साथ उस ए को मल्टीप्लाई कर दिया गया है और प्लस किया गया है बाद में, तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सेम एडिशन वाला ही तरीका है कि जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और रियल नंबर आ जाता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह से अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, ए को पहले बी के साथ और फिर बाद में बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर सेम आता है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह से अगर हम ग्रुप चेंज करते हैं, ए को बी के साथ ग्रुप में रखते हैं, फिर बी को सी के साथ ग्रुप में रखते हैं, इस तरह से अगर ग्रुप चेंज करने से भी आंसर सेम आता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से आइडेंटिटी जो होती है, अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 1 को हम ऑर्डर चेंज करके 1 को पहले और ए को बाद में भी रखें तब भी आंसर सेम ही आता है, तब हम कहते हैं कि ये 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा नंबर पर। इसी तरह से जब हम इन्वर्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है तो तब हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो रियल नंबर है वो हमारा 0 नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, तो तब हम कहेंगे कि ये दो नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, पहले पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 4 + 9 और राइट साइड पर हमें दिया गया है 9 + 4, मीन कि सिर्फ ऑर्डर चेंज किया गया है। तो हमने पढ़ा था कि जब ऑर्डर चेंज किया जाए लेफ्ट साइड और राइट साइड पर तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इसका नाम लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि अब दरम्यान में प्लस है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम ये नाम इसका लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमें a+1 ब्रैकेट में दिखाया गया है जबकि 3/4 अलहदा से है, और राइट साइड पर हम देखते हैं कि 1 + 3/4 ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया है जबकि a को बाहर रख दिया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रुप चेंज हुआ है, पहले a के साथ 1 का ग्रुप बना दिया गया,
फिर 1 का ग्रुप 3 और 4 के साथ बना दिया गया। तो अगर इस तरह से कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि दरम्यान में प्लस है इसलिए ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया गया है √3 + √5 जो कि ब्रैकेट के अंदर है और √7 बाहर है। अगर राइट साइड पर देखते हैं तो √3 बाहर है जबकि √5 और √7 को ब्रैकेट में रख दिया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रुप चेंज कर दिया गया। जस्ट पहले √3 का √5 के साथ ग्रुप बना दिया गया था, बाद में √5 का √7 के साथ ग्रुप बना दिया गया है। तो ग्रुप चेंज कर देने से दोनों साइड अगर देखी जाए तो इस तरह से जब 3 नंबर्स को हम ग्रुप चेंज करते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और क्योंकि दरम्यान में प्लस है इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें 100 दिया गया है जिसको 0 में प्लस किया जा रहा है और वापस 100 आंसर आ रहा है। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको प्लस करने से नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी यूज की गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि जब 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो वापस हमारे पास 1000 आ जाता है। तो क्योंकि कोई चेंज नहीं आया मल्टीप्लाई करने से 1000 को, तो अब हमारे पास ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई किया गया जिससे कोई चेंज नहीं आया, इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 4.1 और प्लस ब्रैकेट के अंदर -4.1 है। आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। 0 क्योंकि हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी होता है एडिटिव आइडेंटिटी, और अब हम देख सकते हैं कि ऐड करने से दोनों नंबर्स को हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, लिहाजा ये दोनों नंबर एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे एक दूसरे के, इसलिए ये प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ए को ए में से माइनस किया जा रहा है और हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, जिस लिहाज से हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इनको ऐड करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स की ही यूज की गई है। नेक्स्ट पार्ट में √2 को दिया गया है जो मल्टीप्लाई हो रहा है √5 के साथ, और राइट साइड पर √5 को पहले रख दिया गया, √2 को बाद में मीन का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। और जब हम दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि ए हमें लेफ्ट साइड पर दिया गया है और ब्रैकेट के अंदर b - c दिया गया है, और जब हम इक्वल के राइट साइड पर देखते हैं तो ए जो है वो अलग-अलग b और c दोनों के साथ आ चुका है। तो इस तरह से जब हम कोई देखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है और दोनों नंबर्स के साथ अलग-अलग आ जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मीन के दोनों के साथ आ चुका है। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, और लेफ्ट साइड से नंबर आया इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर दिया गया है उसमें हम देख सकते हैं कि x - y को पहले रखा गया है और z को बाहर। z अब क्योंकि राइट साइड पर है, और जब z को हम अंदर ब्रैकेट में लेकर जाएंगे तो वो x के साथ अलग और y के साथ अलग आ जाता है। तो हम इक्वल के राइट साइड पर देख सकते हैं कि वो अलग दोनों के साथ दे दिया गया है। अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि राइट साइड पर z था इसलिए ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिख दी है कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 4 × और ब्रैकेट के अंदर 5 × 8, और राइट साइड पर इक्वल के 4 × 5 को ब्रैकेट के अंदर रख दिया गया है जबकि 8 को बाहर रखा गया है। अब क्योंकि जस्ट ग्रुप चेंज हुआ है, पहले 5 के साथ 8 का ग्रुप था और बाद में 4 के साथ 5 का ग्रुप बना दिया गया है। तो जब हम ग्रुप चेंज करते हैं ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है दरम्यान में इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक नंबर दिया गया है a जो कि ब्रैकेट से बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर हमें b + c और -d दिया गया है ब्रैकेट के अंदर। और जब इक्वल के राइट साइड पर देखते हैं कि वो a जो है वो तमाम नंबर्स के साथ अलग-अलग आ चुका है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और क्योंकि a राइट साइड से तमाम नंबर्स के साथ आया है इसलिए हम कहेंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।